ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके संभावना चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए है। संभावना चैप्टर के सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इनकी नोट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नोट्स आपके चैप्टर की शुरुआत से लेके अंत तक बहुत काम आने वाली नोट्स हैं। इन छोटी छोटी नोट्स को आप याद रखोगे। बेसिकली एग्जाम में नोट्स नहीं पूछी जाती, पर नोट्स अगर आपको याद रहती है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 52 पत्तों की नोट्स दी है। 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो कुछ ये परिणाम आ सकते हैं। तो पहले मैं 52 पत्तों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दे दूं, जिससे कि जब हम सवाल शुरू करेंगे तब सवाल शुरू करते समय पर ये नोट्स हमारे काम आने वाली हैं। 52 पत्तों में आपके पास अलग अलग आधार पे अलग अलग संख्याओं में पत्ते होते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले पत्तों के प्रकार का आधार निश्चित करता हूँ कि पत्तों के प्रकार के आधार पे आपके पास कुल 52 पत्ते कौन कौन से पत्ते हैं। तो पत्तों के प्रकार में पत्तों को 4 प्रकार से बांटा गया है। एक प्रकार है इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह का सिंबल भी बना दिए हैं जिससे कि आपको पहचानने में और आसानी हो जाए। हार्ट, इसे हम इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में पान का पत्ता कहते हैं। इसे स्पेड और हिंदी में इसे हुकुम का पत्ता कहते हैं। इस तरह के सिंबल जो कि डायमंड की तरह दिखाई देने की वजह से इसे डायमंड कहते हैं और हिंदी में इसे ईंट का पत्ता कहते हैं। और इसे क्लब, इंग्लिश में क्लब और हिंदी में इसे चिड़ी का पत्ता कहते हैं। कुल मिलाकर के पत्तों की संख्या 52 होती है। 13 प्रकार के हार्ट के पत्ते होते हैं, 13 प्रकार के स्पेड के पत्ते होते हैं यानी कि हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 ईंट और 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें 52 पत्तों की संख्या मिल जाती है। तो ये किसके आधार पर हमें निश्चित करना है? प्रकार के आधार पर। प्रकार अगर शब्द वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि ये हमारे प्रकार है। कुल मिला के 4 प्रकारों में पत्तों को बांटा गया है। फिर मैं कलर की बात करूंगा तो कलर को 2 पत्तों में कलर बांटे गए हैं, लाल कलर और काला कलर। यहाँ पे मैं आपको सिंबल के हिसाब से बता दूं तो जो हार्ट और डायमंड यानी कि पान का पत्ता और ईंट का पत्ता होता है वो जनरली लाल कलर में होता है। सामान्य रूप से इसे लाल कलर में देखा जाता है। और जो हुकुम का पत्ता होता है और जो चिड़ी का पत्ता होता है वो जनरली काले कलर का होता है, जिसकी वजह से इस 52 पत्तों को 2 कलर में बांटा गया है, लाल और काला। पत्तों की संख्या देखेंगे तो 26 लाल कलर के पान के पत्ते, लाल कलर के ईंट के पत्ते, कुल मिला के 13 और 13 26 पत्ते हो गए। उसी तरह से हुकुम के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते, कुल मिला के काले कलर के 26 पत्ते हो गए। इस तरह से पत्तों की संख्या कुल मिला के हो गई 52। पत्तों को और 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है चेहरे वाले पत्ते। चेहरे वाले पत्ते इंग्लिश में से कहते हैं फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, और एक संख्या वाले पत्ते यानी कि नंबर वाले पत्ते। नंबर वाले पत्ते मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे, मैंने उसका निदर्शावकाश लिखा है, मैं इससे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। तो चेहरों में आप लोगों ने ताश के पत्ते देखे हो, आपकी स्क्रीन पर किंग, क्वीन और जैक इस तरह के ताश के पत्ते आपको दिखाई देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको इनकी इमेजेस मैंने रखी हुई है, इमेजेस आपको दिखाई देगी। तो किंग, क्वीन और जैक इस तरह से कुल 3 प्रकार के चेहरे वाले पत्ते होते हैं। किंग जिसे हम राजा कहते हैं, पत्तों की संख्या में 4 किंग होते हैं। एक किंग होता है हार्ट का यानी कि पान का, एक होता है हुकुम का किंग होता है, एक होता है ईंट का किंग और एक होता है चिड़ी का किंग। मतलब 4 अलग अलग प्रकार के 4 पत्तों को मिला करके 4 राजा के पत्ते यानी किंग के पत्ते मिलते हैं। 4 रानी के पत्ते यानी कि क्वीन के पत्ते होते हैं। सेम जिस तरह से किंग के 4 पत्ते हैं उसी तरह से रानी के 4 पत्ते होते हैं। जैक जिसे हम हिंदी में गुलाम या गुल्लक भी कहते हैं, तो जैक के 4 पत्ते होते हैं, जिस तरह से किंग और क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के 4 पत्ते होते हैं। कुल मिला के अगर आपको चेहरे वाले पत्तों की कुल संख्या मांगी जाए तो आपकी चेहरे वाले पत्तों की कुल संख्या है 12। तो पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स सवाल करते टाइम पे आपको समझ में आ जाएंगे और अच्छी तरह से। निदर्शावकाश, कुल 52 पत्तों में से यदि मैं एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुनूं, यानी कि जैसे कि हमने इसकी पूर्व धारणा देखी थी कि निदर्शावकाश जो है वो समसंभावी
होते हैं। तो समसंभावी यदि मैं 52 पत्तों में से एक पत्ते का चुनाव करता हूं, तो इस तरह से मैंने इसको सिंबॉलिक किया है। सिंबल मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूं। एच का मतलब होता है हार्ट, ए का मतलब होता है इक्का, हार्ट का यानी कि पान का इक्का, पान की दुग्गी यानी कि H2। इसी तरह से नंबर वाले H दहले तक, इक्के से लेके दहले तक हार्ट के, इक्के से लेके दहले तक। सी मतलब क्लब, क्लब मतलब चिड़ी के पत्ते। एस मतलब स्पेड, स्पेड मतलब हुकुम के पत्ते। तो हुकुम के इक्के से लेके हुकुम के दहले तक। और डी मतलब डायमंड, डायमंड के पत्ते, डायमंड के इक्के से लेके डायमंड के दहले तक। इस तरह से ये नंबर कार्ड्स हैं। नंबर कार्ड्स मतलब कि ये संख्या वाले पत्ते होते हैं। संख्या वाले पत्तों की संख्या होती है कुल मिला के 40, जो कि मैंने अलग से नोट्स लिखी, इसकी लिखी नहीं है। ये 40 पत्ते, 10-10 पत्ते हर एक प्रकार के पत्तों को मिलाकर के 40 पत्ते जो कि संख्या वाले हैं। और 12 पत्ते जिनकी चर्चा मैंने अभी कर ली, वो 12 पत्ते ये रहे, हार्ट का किंग, हार्ट का क्वीन और हार्ट का जैक। उसी तरह से क्लब का किंग, क्वीन और जैक, स्पेड का किंग, क्वीन और जैक, और डायमंड का किंग, क्वीन और जैक। इस तरह से 52 पत्तों में से यदि एक पत्ते यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो आपका निदर्शा अवकाश भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जब हम सवाल करेंगे तो इनका मैं आपको रिमाइंडर करवाऊंगा कि इस तरह की नोट्स हमने पिछले वीडियोस में देखी हुई है। 52 पत्तों के नोट्स के बाद अब मैं आपको पासे की नोट्स देना चाहता हूं। पासों की संख्याओं के आधार पर आप उसके नोट्स ध्यान में रखिएगा। पासों की संख्या, पासे पर आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक पासे का इस्तेमाल करता हूं। यदि आपके पास एक पासा है तो एक पासे से उसके निदर्शा अवकाश कितने बनने वाले हैं। निदर्शा अवकाश अर्थात मैंने आपको पहले बताया है कि कुल संभवित परिणामों का समूह। कुल संभवित परिणाम कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक पासा षष्ठभुज पासा, षष्ठभुज पासा मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो, उन 6 भुजाओं में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, 4, 5 और 6 पॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार से एक पासे पर 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4, 5 अथवा तो 6 आ सकता है। तो एक पासा यदि उछाला जाए तो उसके कुल संभवित परिणाम यानी कि निदर्शा अवकाश ये हैं। तो इसमें n बराबर हो गया 6, मतलब के परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। एक पासा उछालने पर इस तरह से हो सकता है। यदि पासों की संख्या बढ़ा दी जाए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2 पासे उछाले जाए, 2 पासे एक साथ उछाले जाएं, तो 2 पासे यदि एक साथ उछाले जाते हैं तो उसका निदर्शा अवकाश Q बराबर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 2 पासे हैं और दोनों पासों को मैं चेक करके यादृच्छिक रूप से रैंडमली थ्रो आउट कर रहा हूं। रैंडमली अगर मैं उसे फेंक रहा हूं, उछाल रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे पहले पासे पर 1 आए। मेरे पास 2 पासे हैं तो पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर भी 1 आ सकते हैं। आ सकना ये हमारे लिए संभवित परिणाम है। संभवित मतलब जितने सब कुछ आ सकते हो वो सब निदर्शा अवकाश में आ जाएंगे। मैं यहां मान लेता हूं कि मेरे पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2 आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 3 आए। ऐसा भी हो सकता है पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 6। इस तरह से 1 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम आ सकते हैं। इसमें संभावनाएं कुल परिणाम और भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने पहले पासे पर 1 रखा था, बाकी पासे पर चेंज किया, वैसे ही पहले पासे में 2 भी तो आ सकता है। तो जो आ सकने वाले परिणाम है वो सब निदर्शा अवकाश में आएंगे। तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, और पहले पासे पर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। वैसे ही पहले पासे पर 5, दूसरे पासे पर 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1,
6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, यानी कि दोनों पासे पर 1-1 से लेकर के 6-6 तक के परिणाम किसी भी तरह से आ सकते हैं। इसमें दो पासे यदि एक साथ उछाले जाएं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है 36। तो इस तरह से यदि दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो कुल 36 परिणाम मिल सकते हैं। यदि पासों की संख्या बढ़ा दी जाए तो देखिए आगे आपको इस तरह से एमसीक्यूज में भी आ सकता है। यदि पासों की संख्या बढ़ाई जाए तो मैं डायरेक्टली कुल परिणामों को किस प्रकार निकाला जाता है उनको मैं समझा देता हूं। एक पासे पर संभावित परिणाम आने की समसंभावित घटनाएं हैं 1 से लेके 6 तक, इसीलिए 6 परिणाम उसमें आए हैं। यदि पासों की संख्या बढ़ाई जाए, मान लेते हैं कि एग्जांपल के रूप में 3 पासे एक साथ उछाले जाएं, तो 3 पासे उछाले जाए तो हो सकता है पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर एक, तीसरे पासे पर एक आए। हो सकता है पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर एक, तीसरे पासे पर 2 आए। इस तरह से ढेर सारे कितने परिणाम हो सकते हैं, उन परिणामों की संख्या यदि आपको जाननी हो डायरेक्ट, क्योंकि जब हम गणितिक भाषा का उपयोग करेंगे तब हम गणितिक परिभाषा के हिसाब से समसंभावित घटनाओं की संभावना ज्ञात करने के लिए m/n सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे n संख्या ज्ञात करने के लिए कुल परिणामों के लिए एक मैं हिंट दे रहा हूं, एक सूत्र दे रहा हूं, 6 की घात n। मतलब जितने पासे बढ़ते जाएं उतने आप एंट्री कर लो, उतने घात लगा दो तो आपको कुल परिणाम यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 पासों का एक एग्जांपल लेता हूँ कि 3 पासे हो तो 6 की घात 3 बराबर 216 परिणाम कुल मिलेंगे आपको। मतलब जिस तरह से इस तरह 36 परिणाम मिले उसी तरह से कुल परिणाम में अगर 3 पासे हो जाए, पासों की संख्या 1 बढ़ जाए तो आपके कुल मिला के 216 परिणाम आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो 216 कुल परिणामों की संख्या किस तरह से निकली समझ में आया। तो इन पॉइंट्स को, इन नोट्स को आप याद रखिएगा। ये नोट्स आपके लिए जब मैं स्वाध्याय के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आप ये काम आने वाली है। नेक्स्ट नोट में हम सिक्के के बारे में नोट्स देखेंगे, सिक्के किस तरह से होते हैं। तो यदि कोई एक सिक्का मैं एक बार उछालूं तो यदि कोई एक सिक्का एक बार उछाला जाए तो कुल निदर्शावकाश क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिक्का है, एक सिक्के के 2 साइडेड होती हैं, इसलिए 2 ही परिणाम हमें मिलने वाले हैं। या तो हो सकता है कि वो हेड आए या फिर हो सकता है कि वो टेल आए। तो हेड या तो टेल, इस तरह से एक सिक्के के एक ही परिणाम है। अगर मैं सिक्कों के उछालने की संख्या बढ़ा देता हूं कि यदि मैं सिक्का 2 बार उछालूं, कोई एक सिक्का यदि 2 बार उछाला जाए तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करके सिखाना चाहता हूं कि यदि एक सिक्का मेरा है तो एक सिक्का मैंने उछालने के बाद वो गिरने पर मान लेते हैं कि उसमें हेड आया, तो ये एक बार हेड आया। सिक्का मैंने कितनी बार उछाला है, 2 बार, मतलब दूसरी बार भी कोई परिणाम आएगा। मान लेते हैं फिर से मैंने एक बार सिक्का उछाला, फिर से मेरे सिक्के में क्या आया, हेड आया। पॉसिबिलिटी है ये। वैसे ही हो सकता है कि पहली बार हेड और दूसरी बार में टेल आए। वैसे ही हो सकता है पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड आए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आए और दूसरी बार भी टेल आए। तो यहाँ कुल परिणाम आपको मिलेंगे 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसी प्रकार से मैं सिक्कों की संख्या एक बार और बढ़ा देता हूं कि मान लेता हूं कि मैं सिक्का 3 बार उछाला जाए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सेम उसी तरह से हम एक बार फिर प्रैक्टिकल करते हैं कि मैंने पहली बार सिक्का उछाला और हेड आया, हो सकता है दूसरी बार सिक्का उछाला फिर से हेड आया, हो सकता है तीसरी बार सिक्का उछाला उसमें भी हेड आए। 3 बार उछालने की प्रक्रिया चल रही है। यादृच्छिक प्रयोग में 3 बार उछाला तो हेड 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 आ सकता है। हो सकता है पहले और दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में टेल आए। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार भी टेल आए। इसके अलावा परिणाम है, मान लेते हैं कि तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। इस तरह से कुल मिला के 3 बार यदि मैं सिक्के उछालता हूं तो मेरे पास कुल मिला के 8 परिणाम मिलेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पे सिक्कों के उछालने की संख्या में बढ़ाता जाऊं, मान लेता हूं कि 3 बार के बदले मैंने 4 बार सिक्के उछाले, तो फ्रेंड्स आपके संभावना वाले चैप्टर में 3 से अधिक बार सिक्का उछालने के क्वेश्चंस नहीं है,
फिर भी यदि आपको एमसीक्यू या आगे आप कॉम्पिटिटिव यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करते हो तो उसके लिए वो सूत्र आपके काम आएगा। तो जिस तरह से हमने पासे में देखा था उसी तरह से यहाँ भी हम हमारे कुल परिणाम आराम से निकाल सकते हैं। तो कुल परिणाम बराबर सूत्र बनाएंगे, पहले एक बार सिक्का उछालने पे आपके जितने परिणाम है उन परिणामों का आप संख्या में ले लो। एक बार इसमें सिक्का उछालता हूं तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, इस तरह से दो परिणाम है। और सिक्के के उछालने की संख्या को मैं भर दूं तो वहां पे 2 की घात n से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं कि यदि कोई सिक्का मैंने 5 बार उछाला, कितनी बार उछाला, 5 बार उछाला जाए तो उसके कुल संभावित परिणाम होंगे 2 की घात 5 बराबर 32, मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 32। तो इस तरह से सिक्के की नोट्स, ये सारी नोट्स आपके क्वेश्चन जब हम करेंगे तब काम आएंगी। ध्यान रखिएगा नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, इन पर से कोई भी ऐसी एश्योरिटी नहीं है कि उन्हीं नोट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलावा भी नोट्स हो सकती हैं। संभावना सीखने की सबसे पूर्व शर्त है आप जो भी यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हो आप ऐसा मान के चलो कि वो यादृच्छिक प्रयोग हमने खुद ने किया है, तो आपको इजीली सभी निदर्शावकाश मिल जाएंगे। और एक बार निदर्शावकाश आपको पता चल गया तो उससे घटित होने वाली घटनाएं आप उसी में से इजीली ढूंढ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे बने रहिए, आगे के वीडियोस में भी हम अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को सीखने के बाद और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली 12 में से 12 मार्क्स ला सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान संजीवनी फर्स्ट, और बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर बटन दबाने से मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, मेरी ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।